हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टारगेट इज़ पॉलिनोमियल। आज के इस सेशन में लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, या फिर ये पार्ट 1 नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल ये भी एक फंक्शन होता है। सपोज एक सिंगल वेरिएबल अगर टी में अगर हम लोग इसको लिखे तो एक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो polynomial is a function in a single variable t if we can write it is in the form। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख पाए a n t का पावर n a n माइनस वन t का पावर n माइनस वन a n माइनस टू t का पावर n माइनस टू। इन दिस वे लास्ट टर्म हो जाएगा a वन t एंड देन a जीरो t का पावर ज़ीरो। तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए वन सिंगल वेरिएबल अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख पाए तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का एक स्पेशल नाम है, जैसा कि ए एन जो है इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ए ज़ीरो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ए एन माइनस ए वन ये हो गया आपका लीनियर टर्म या लीनियर कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ए वन लीनियर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, लीनियर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। यहाँ पर इस टर्म को ए एन टी पावर एन इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग टर्म। पूरे पॉलिनोमियल का जो नेचर होता है वो इस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म। ए वन टी इसका नाम है लीनियर टर्म, ठीक है ना। ये हो गया लीनियर टर्म और ये तो है कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख पाए तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे इन ए सिंगल वेरिएबल टी। अगर आप यहाँ पर गौर करके देखें तो ये पॉलिनोमियल में हर टर्म जो है ये फॉर्म किया है कुछ इस टाइप का टर्म से, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए के टी पावर के। तो ऐसे जो मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, ऐसे सिंगल टर्म सारे ऐड होके एक पॉलिनोमियल बनता है। तो यहाँ पर ये जो ए के टी पावर के है ये नंबर ऑफ टर्म जो है फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगल टर्म्स ऑफ द फॉर्म ए के टी पावर के। तो फाइनाइट नंबर पे ए के टी टू द पावर के ये टर्म ऐड हो के ये बहुत सारा पॉलिनोमियल ये जो है पॉलिनोमियल फॉर्म करता है। पॉली के मीन्स क्या होता है? मेनी। तो ऐसे बहुत सारे टर्म है जो एक साथ इकट्ठा होकर एक पॉलिनोमियल फॉर्म करता है। तो वो टर्म दिखने में कैसा होगा? ए के टी का पावर के। तो यहाँ पर याद रखना है, या फिर आप इसको ए एन टी के पावर एन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल टी का पावर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो के शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये वेरिएबल के पावर के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले तो यहाँ पर एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम लोग लेते हैं टी का पावर 6 माइनस 2 टी का पावर 4 प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल टी प्रेजेंट है, वो सारे के पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाला है कि ये जो टर्म होते हैं ए कोफिशिएंट जो है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और ऐसे कर करके ए एन ए ज़ीरो, ये सारे के सारे टर्म जो है ये रियल भी हो सकते हैं या फिर ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये जो टर्म आता है ए आई, ये रियल नंबर भी हो सकता है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं टी फोर रूट ओवर ऑफ टी पावर 3 देन रूट ओवर ऑफ -1 एंड सपोज टी
प्लस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएबल, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, ये वेरिएबल के सारे पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ कोफिशिएंट जो है ये रियल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ यहाँ पर टी स्क्वायर, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी माइनस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा अगर आप यहाँ पर t का पावर नॉट इक्वल टू, t जो है नॉट इक्वल टू 1 एज्यूम कर ले, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो ये पॉलिनोमियल का पूरा का वैल्यू जो है वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल का, ये और ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। वेयरएज अगर हम लोग इसकी बात करें t के पावर 1/3, तो ये एक नॉट अ पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग बात करें sin t, तो ये भी एक नॉट ए पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि cos ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ t, जहाँ पर -1 लेसर इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप जान पाएंगे कि ये वाला एक पॉलिनोमियल ही होगा। वेयर एज लॉग ऑफ अगर t ले, यहाँ पर कोई बेस ले लेते e, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये जो है पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। या फिर अगर आप ले ले t का पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर, पावर जो है वो फ्रैक्शंस में आ रहे। हम लोग को पावर कैसा चाहिए, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, है ना। तो अब मन में एक डाउट आता होगा या क्वेश्चन आता होगा कि ये cos ऑफ 2 cos इनवर्स t ये कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है। तो t का इस रेंज में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 2 cos इनवर्स t को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1। तो इस रेंज में cos और cos इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट होके 2t स्क्वायर माइनस 1 देता है, तो ये फिर एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल है एक फंक्शंस के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। अ फंक्शन ने वेरिएबल t, एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शंस लेते हैं, जिसको जो पॉलिनोमियल जो है अपने डोमेन में डिफाइंड होता है और जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t, अ फंक्शन f ऑफ ए सिंगल वेरिएबल t is a polynomial on its domain if we can put in the form of this। तो एक फंक्शन जो है f है, ये फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है और ये अपने डोमेन में हम लोग अगर उसको इस तरीके से लिख पाए तो ये फिर एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और जो a0 होता है जिसमें t का पावर 0 रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। a1 और t, a1 हो गया लीनियर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म a1t, a1t को हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म। ये पॉलिनोमियल नाम जो है, पॉली मीन्स बहुत सारा और बहुत सारा टर्म मिलके पॉलिनोमियल बना है। तो टर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस फॉर्मेट का जो टर्म है आप देख सकते हैं, ऐसे टर्म जो है वो इकट्ठा होकर एक पॉलिनोमियल फॉर्म किया है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे a के t पावर के, ये फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। अगर आपका पावर कोई फ्रैक्शंस आ गया है या फिर कोई डेसिमल नंबर आ रहा है, ठीक है ना, पॉइंट पे आ जा रहा है, या फिर कोई रूट में आ जा रहा है, इरेशनल नंबर आ जा रहा है, तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे यहाँ पर है t का पावर हाफ, t का पावर 1/3, तो ये सब जो है पॉलिनोमियल नहीं होंगे। log t बेस e ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। sin t ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, ये इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन इस रेंज में इसको सिंप्लीफाई करने से पॉलिनोमियल ही आता है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर का टर्म होता है, तो मैक्सिमम जिसका पावर होगा उस वही हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, तो नाउ इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मान लो
नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हम लोग के पास पॉइंट 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल एफ टी है जिसको आप लिख रहे हो ए एन टी का पावर एन, ए वन टी का पावर एन माइनस वन, एंड देन ए टू 1 मिनट ए एन टी का पावर वन, ए एन माइनस वन, इसको ऐसा लिखते हैं ए एन माइनस वन टी का पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन टी का पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू टी का पावर एन माइनस टू। इन दिस वे अगर आप लिखते हो ए एन माइनस वन ए वन देन टी का पावर वन और ए जीरो देन टी का पावर ज़ीरो। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, एन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में डिग्री कौन सा आ जाएगा, हाईएस्ट पावर आप देख सकते एन है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। अब डिग्री के ऊपर डिपेंड करके वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का डिफरेंट नाम दिया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो बेस्ड ऑन द डिग्री वी गिव द डिफरेंट नेम टू द पॉलिनोमियल। तो नंबर वन, अगर आपके पास पॉलिनोमियल का डिग्री और यहाँ पर देते हैं नेम ऑफ द पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर देते हैं, यहाँ पर कर देते एग्जाम्पल। तो अगर डिग्री वन है तो पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग टी, 2t इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री अगर 2 है तो पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। अगर 3 डिग्री का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। देन अगर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t पावर 4 माइनस 1। अगर 5 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल, और इसको हम लोग जस्ट लिख सकते हैं t पावर 5 क्विंटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है लाइक एफ ऑफ टी, अगर आप टी को, वेरिएबल टी को रिप्लेस कर देते आर से, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा एफ ऑफ आर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ टी जिसका वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको जानना है ज़ीरो पे क्या होता है, तो एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। नाउ पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए जब वेरिएबल का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 0। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए व्हेन t इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू से असाइन करना होगा। तो वेरिएबल को रिप्लेस कर देना एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉइंट नंबर 4, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है एफ टी, अगर ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू में t इज इक्वल टू अल्फ़ा में ये पॉलिनोमियल अगर वैनिश हो जाता है, एफ ऑफ अल्फ़ा 0 आता है, या फिर अगर आप मान लीजिए t इज इक्वल टू आर बैठाने से अगर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाता है t इज इक्वल टू आर में, तो आपका पॉलिनोमियल एफ ऑफ आर बिकम 0। तो दैट मीन्स पॉलिनोमियल बिकम 0 व्हेन वी रिप्लेस t बाय आर, देन आर इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द
ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आर इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 25, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ ऑफ 5 अगर आप बैठाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 ज़ीरो आता है। एफ ऑफ -5 भी बैठाएंगे तो -5 का स्क्वायर -25 ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर एफ ऑफ 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 25 -24 होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर 1 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, लेकिन +5 और -5 ये दोनों इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो 5 इज़ ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -5 इज़ ऑल्सो ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ये जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वही होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉलिनोमियल का, इससे जो है पॉलिनोमियल के ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिपेंड करता है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, अलजेब्रा ऑफ द पॉलिनोमियल। अलजेब्रा ऑन पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा ऑन पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मान लेते दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास है, एक है पी टी जिसका वैल्यू है a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, इन दिस वे लास्ट टर्म इज an t पावर n। q t अनदर पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है b0 b1t b2t स्क्वायर, इन दिस वे लास्ट पावर है इसका bm t का पावर m। अगर यहाँ पर आपको एडिशन करना है, सम लेना है दोनों पॉलिनोमियल का, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, एक t आएगा, तो ये होगा a0 प्लस b0, देन यू हैव a1 प्लस b1t, देन यू हैव a2 प्लस b2t स्क्वायर, इन दिस वे ये चलता रहेगा। अगर आपको डिफरेंस चाहिए दोनों पॉलिनोमियल का, तो सम तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, p से q का टर्म को माइनस करना है, तो ये आएगा a0 माइनस b0, देन a1 माइनस b1 t आ जाएगा, देन a2 माइनस b2 t स्क्वायर, इन दिस वे ये चलता रहेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई चाहिए k इंटू पी टी, मतलब अगर आप पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा a0 k a1 k t, देन आपके पास a2 k t स्क्वायर, इन दिस वे लास्ट टर्म हो जाएगा an k t पावर n। नाउ अगर आप दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पी क्यू इंटू टी, तो फिर ये कैसा आ जाएगा, a0 पी क्यू इंटू टी अगर करते हैं तो पहले आएगा आपके पास a0 b0, नेक्स्ट टर्म आएगा a0 b1, देन a1 b0 t आ जाएगा बाहर में। नेक्स्ट आएगा आपके पास a0 b2, देन आएगा a1 b1, फिर आएगा a2 b0 t स्क्वायर। तो इन दिस वे ये चलता रहेगा, ठीक है ना। अगर इसका rth टर्म आपको चाहिए तो फिर कैसा आ जाएगा, rth टर्म में a0 b पावर b का सफिक्स r, a1 b का सफिक्स r माइनस 1, a2 b का सफिक्स r माइनस 2। इन दिस वे जब a का वैल्यू ar होगा तो b का कोफिशिएंट 0 होगा और यहाँ पर हो जाएगा t का इसमें r। तो ऐसे करके लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना। तो नाउ लास्ट टर्म लिख सकते हैं हम लोग an एक है और bm आएगा, तो an का पावर n bn का पावर m हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पर t का उस टाइम में पावर क्या हो जाएगा, ए एन बी एन, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो रहा है, ए एन बी एन, टी का पावर हो जाएगा एम प्लस एन, पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पर एम प्लस एन। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग ऐसा लिखे पी नॉट क्यू और टी, अगर कॉम्पोजिट फंक्शंस करें, दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शंस को अगर कैलकुलेट करें पॉलिनोमियल में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू पी क्यू टी। मतलब आपके पास जहाँ जहाँ टी है उसको रिप्लेस कर देना है क्यू टी से, तो ए ज़ीरो प्लस ए वन क्यू टी, देन इट विल बी ए टू क्यू टी स्क्वायर। नाउ लास्ट टर्म हो जाएगा ए एन क्यू टी होल पावर एन। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अगर दो पॉलिनोमियल्स के हम लोग कॉम्पोजिशंस निकाले तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन और टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7t का पावर 5 है, माइनस 6t का पावर 4 है, प्लस 3t स्क्वायर है और प्लस 1। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, सबसे पहले बताना कि लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है। तो आपको पता है लीडिंग कोएफिशिएंट जिसमें x का सबसे ज़्यादा पावर होता है, t का सबसे ज़्यादा जो पावर वो 5 है, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है। लीनियर कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट पूछा है, लीडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म एंड लीनियर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीनियर कोएफिशिएंट है नहीं, टी स्क्वायर है, उसके बाद एक टी का टर्म होता है तो 0 इंटू टी 0 हो जाता है। लीडिंग कोएफिशिएंट चाहिए आपको, लीडिंग तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कांस्टेंट टर्म डिग्री, अच्छा नाउ यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है 5 हो जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। एक मॉनिक पॉलिनोमियल चाहिए डिग्री 7 का, तो t पावर 7 लिख देते हैं। अगर इसी को पूछता नॉन मॉनिक बताइए तो सामने में कुछ लिख दो, 2t पावर 7 नॉन मॉनिक हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। पार्ट 2 में हम लोग और भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है कोर्स को आगे बढ़ाएंगे।